रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे सभी जानते हैं। स्पेशली आज के युवा रतन टाटा को बहुत मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल पूछा कि रतन टाटा ने कभी शादी की थी या नहीं की? नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ? तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सब बातों का जवाब देता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा ने अभी तक कभी किसी से शादी नहीं की। ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ, उन्हें प्यार हुआ था। वो लड़की एक्चुअली एलए यानी कि लॉस एंजल्स से बिलोंग करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले लड़की को इंडिया नहीं भेजना चाहते थे और सिर्फ इसी वजह से उन्होंने लड़की की शादी कहीं और कर दी। लेकिन हमारे रतन टाटा जी ने अपना कमिटमेंट निभाया। उन्होंने उससे प्यार का और शादी का वादा किया था और उन्होंने इस वादे को ताउम्र निभाया और कभी किसी से शादी नहीं करी। यह है उनकी लव स्टोरी, एकदम उनके जैसी परिपक्व। जिंदगी के बड़े इम्तिहान में जब हमारे साथ कोई छोटी मोटी भी गड़बड़ हो जाए ना, तो हम लोग किस्मत का रोना रोने लगते हैं। हम लोग ये भी नहीं सोचते कि गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में एक ओलंपिक की दौड़ होने वाली थी और उसमें जिम थॉर्प नाम का एक धावक दौड़ने वाला था। लेकिन जिस दिन उसकी दौड़ थी, उसके साथ उसी दिन एक चोट हो गई। उसके जूते चोरी हो गए। अब चाहता तो वो किस्मत का रोना रोता, किस्मत को कोसता, लेकिन उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कचरे में पड़े जूते उठाए, वही पहने और उसके साथ ओलंपिक की दौड़ दौड़ी भी और उसमें गोल्ड मेडल जीता भी। इसे कहते हैं बाजीगर। लाइफ में पॉजिटिव रहना यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सब जानते हैं। जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सभी लोग पॉजिटिव ही थिंकिंग रखते हैं, अच्छा सोच रहे होते हैं। लेकिन जब लाइफ में तकलीफें आती हैं तब पॉजिटिव कैसे रहा जाए, ये आप रेस के घोड़े से सीख सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि रेस के घोड़े को ये नहीं पता कि उसे रेस में दौड़ना है और जीतना है? उसे तो जीत का मतलब ही नहीं पता होता। वो सिर्फ इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसके ऊपर बैठ के उसको तकलीफ दे रहा होता है, उसे पोक कर रहा होता है ताकि वो तेज भागे। समझ रहे हैं आप? ताकि वो जीते और उसे रिकॉग्निशन मिले। इसी तरह से आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब जब आपको आपकी लाइफ में तकलीफें मिलें, आप लोग याद रखिए कि मालिक आपको जिताना चाहता है। इस तरह से आप अपने एटीट्यूड को अपनी लाइफ में पॉजिटिव बना के रख सकते हैं, तब भी जब आपकी लाइफ में तकलीफें हो। हमारे देश इंडिया के बारे में दो ऐसे फैक्ट जिसे जानने के बाद आपको गर्व फील होगा। नंबर 1, चांद पे पानी मिला है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पे पानी की खोज किसने करी थी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो हमारी ही नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो ने की थी। नंबर 2, पूरी ही दुनिया में नोबेल प्राइज को सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे एशिया में सबसे पहला व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था वो कौन था? डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो थे इंडियन, यस, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में लिटरेचर के लिए सबसे पहले पूरे एशिया में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्यों? इन दो फैक्ट को जानने के बाद हुआ ना आपका सीना गर्व से चौड़ा? सो गाइस, इसको शेयर करना लोगों के साथ मत भूलिएगा। कनाडा के एक 23 साल के लड़के को एक्सीडेंट की वजह से अपना पैर गंवाना पड़ा और उसके जस्ट बाद ही उसे कैंसर भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कैंसर की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तब उसे समझ में आया कि कैंसर पे रिसर्च कितनी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसने सोचा कि मरने से पहले वो पूरे कनाडा को पैदल अपनी एक टांग पे नापेगा और कैंसर रिसर्च पे फंड रेज करेगा। उसने 12 अप्रैल 1990 को पैदल चलना शुरू किया और लगभग 143 दिनों में 5373 किलोमीटर नाप डाले। कुछ ही मील बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उस 23 साल के लड़के ने पूरे कनाडा के लोगों का दिल जीत लिया। आज भले ही वो जिंदा ना हो, लेकिन कनाडा के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। उसका नाम है टेरी फोक्स और उसके जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं। आर्मी, जिसके बिना किसी भी सुरक्षित देश की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा सुरक्षित देश है जहां पर आर्मी है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जी हां गाइस, उस देश का नाम है ग्रेनेडा, जिन्होंने अपना पैसा आर्मी बेसिस बनाने की बजाय बीचेस पे लगाया, एयरक्राफ्ट करियर बनाने की बजाय क्रूज और बोट्स पे लगाया। ग्रेनेडा, जहां पर ग्रेनेड नहीं बल्कि कोको का प्रोडक्शन होता है और बहुत ही यमी चॉकलेट्स प्रोड्यूस की जाती हैं। काश कि हर जगह ऐसा होता। नो मिलिट्री, नो वेपन, नो वॉर। आपको ये आइडिया कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।